दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआईसी बैंक की जो लेटेस्ट न्यूज है ना उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने जो है इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी लगा दिया है। देखो पहले क्या था, जैसे आईसीआईसी बैंक में अगर किसी यहाँ पे किसी सेविंग अकाउंट है तो ये बोलता था कि आईसीआईसी बैंक की आपको उस सेविंग अकाउंट में 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने 10,000 बोलता था, कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम जो है आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, जैसे कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स होता है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट पल्स सेविंग अकाउंट्स है, यह भी जीरो बैलेंस ओपनिंग की फैसिलिटी देता है। जीरो बैलेंस का मतलब क्या होता है? जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप चाहे अकाउंट्स में बैलेंस जीरो रखो, चाहे यहाँ पे 10 रुपये रखो, 10,000 रखो, चाहे 1 करोड़ रखो, इन दैट मैटर आपके जो है अकाउंट्स में बैलेंस कुछ भी हो, बैंक आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। ओके, कि आपके बैलेंस मेंटेन नहीं किया है या व्हाट सेवर। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट जो होता है वो बोलता था कि अभी जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट यही है कि 10,000 आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई का जो है पहले रेगुलर सेविंग अकाउंट यही बोलता था कि 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो कि किसी ने 5,000 का एवरेज मेंटेन करी है आपने अकाउंट्स में, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी। सेम ऐसा ही एचडीएफसी में होता था, लेकिन ट्विस्ट ये आया कि अब आईसीआईसी बैंक ने ये बोला है कि आपको जो है यहाँ पे मैम यानी मंथली एवरेज बैलेंस आपने सेविंग अकाउंट में 10,000 नहीं, सीधा बढ़ा के कर दिया है 0,0, यानी अब आपके अकाउंट्स में मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 मेंटेन होना चाहिए। अगर 50,000 मेंटेन नहीं किया तो आपके बैलेंस तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और जो है यानी आप समझो कि इसके बाद जो दर्जनों ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं, क्या अब आईसीआईसी बैंक में यहाँ पे मिडिल क्लास का बैंक नहीं रहा क्या अब आईसीआईसी बैंक जो है अमीरों का ही बैंक रह गया है? ऑब्वियस सी बात है कि यार इंडिया में एवरेज सैलरी कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों के दुकानों की कमाई, बिजनेस वालों की कमाई छोड़ दो, 98% 97% हमारे देश की पॉपुलेटी ऐसी है कि आज भी एवरेज 2025 पर यहाँ पे जो है कमा रही है, 0,0 कमा रही है। ऐसे लोगों को तो बहुत से बहुत दूर चला गया। अब बैंक और क्या आईसीआईसी बैंक को यह नहीं पता कि जो है यहाँ पे क्या अब उसका कस्टमर यहाँ पे बेस बहुत कम हो जाएगा। एक और कस्टमर जो है नॉर्मल व्यूवर, अभी जो है आपको पूरा आर्टिकल समझाऊंगी, आप कहोगे कि अच्छा इसलिए आईसीआईसी बैंक ऐसा कर रहा है क्या। जो है अब अभी तक आप अपनी सोच और अपने दिमाग से सोचो तो नॉर्मल कोई भी व्यूवर सोचेगा ही और कहेगा ना कि बैंक को क्या चाहिए, बैंक ज़्यादा कस्टमर चाहिए, तभी तो यहाँ पे टीवी एड्स आती है। एंड फलाना बैंक जो है AUSL फाइनेंस बैंक, ये कोटक महिंद्रा बैंक, ये एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐड देखते हो आप, क्यों आती है ऐड इतने ज़्यादा कस्टमर जुड़े। अभी एक ऐसे जो है यहाँ पे नॉर्मल व्यूवर जो है आप यही सोचोगे कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, या फिर एसबीआई जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कस्टमर इधर ही आएगा ना, चाहे अकाउंट्स में बैलेंस 0 रखो या 1,000 रुपये रखो, कस्टमर की मर्जी, कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। अच्छा,
अभी तक यही होता था कि कोई मान लो कि बैंक ने बोला कि 10,000 मेंटेन करना है तो आपके बैलेंस, तब भी कस्टमर के जो है इरिटेशन नहीं होती थी और 10,000 मेंटेन करना है। बस चांस किसी महीनों में ना इकट्ठा हुआ 10,000 या मेंटेन नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगी। ऐसे बैंक में क्यों ये अकाउंट्स खोलाना। लेकिन अब तो ICICI बैंक ने हद ही पार कर दी है। ये बोल दिया कि यहाँ पे जो है आप, अब जिसकी सैलरी जो है यहाँ पे 30,000 या 35,000 भी है तो ये ऑब्वियसली बात यह है कि यही कहेगा कि कहाँ से कर लूँ भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से बैलेंस को कहाँ से मेंटेन, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या ये चीज ICICI को नहीं पता? उसका कस्टमर बेस 10% रह जाएगा इस मूव के बाद भी। बट फिर भी ICICI बैंक ने डिसीजन क्यों लिया, थोड़ा गौर करो। देखो सिंपल सी चीज समझो कि एक में यहाँ पे ब्लैंक पेपर पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, PNB बैंक, जितने सारे भी सरकारी बैंक है, हमारे देश में 12 सरकारी बैंक है। इनका फर्ज क्या है? इनका फर्ज है कि देश में बैंकिंग सर्विस देना। इनका फर्ज यह है क्योंकि ये सरकारी बैंक है, इनका मोटिव कभी भी सरकारी बैंकों को ये नहीं होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट कमा ले। इनका मोटिव ये होता है कि देश में बैंकिंग सर्विस देना, चाहे वो घाटे में जा रही हो या समझ रहे हो कि बात को। तभी तो गली गली में यहाँ पे आप समझो कि गरीब का गरीब यहाँ पे इलाका भी होगा, ग्रामीण एरिया होगा, तो दूर दराज में जो है बहुत कम पॉपुलेशन भी रहती है, वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मिल जाएगी। भाई ब्रांच खोलानी है तो उसके अंदर 10 जो है एम्प्लॉय बिठाने हैं, ब्रांच का किराया देना है, AC लगाना है, सब खर्चा है भाई। तो समझ रहे हो बात को। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे पूरे महीने में लाख रुपया की FD नहीं आती, वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, तो सारा ब्रांच ये घाटे में चल रही है, लेकिन फिर भी ब्रांच खोली है ताकि वो ग्रामीण बंदा, ग्रामीण किसान या कोई भी मान लो, फिर भी मान लो कि शहर में भी कोई कभी नोटिस करना अपने शहर में ही, वहाँ पे जो है ऐसा इलाका जरूर होता है, सबसे पिछड़ा होता है, तो उस इलाके के अंदर कभी जो है आपको प्राइवेट बैंक नहीं दिखेगा। आपको कहीं ICICI, HDFC, एक्सिस ऐसे बैंक नहीं दिखेंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर तो बड़े बड़े बैंक हैं। ठीक है, तो मान लो आप जो है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है ना, साउथ में जाओगे तो महाराष्ट्र में जाओगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो एरिया वाइज जो है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर जगह दिखेगा। बैंक को नहीं पता कि क्या वो घाटे में चल रहा है, लेकिन उनका काम है कि सर्विस देना। ठीक है, तो जगह जगह बैंकिंग यहाँ पे इक्विलिब्रियम को बढ़ाना, इसका मतलब ये होता है। लेकिन प्राइवेट बैंक क्या चाहते हैं, प्राइवेट जो है यहाँ पे प्रॉफिट आए। मगर मान लो ICICI बैंक ने बोलता है कि मैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स को ओपनिंग फैसिलिटी देता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये बात है कि करोड़ों यहाँ पे जो है करोड़ों नए कस्टमर जुड़ते हैं, तो हजारों न्यू ब्रांचेस खुलानी पड़ती है, हजारों नए यहाँ पे ब्रांचेस खुलानी पड़ती है, तो यहाँ पे अप्लाइजेस जो हायर करने पड़ते हैं। समझ गए बात को। मान लो एक शहर में, जैसे चंडीगढ़ में मैं रह रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे शहर के में जो है ICICI की ब्रांच है। अब मान लो यहाँ पे 10,000 कस्टमर है, तो उनको हो सकता है कि 10 जो है एम्प्लॉयज बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मान लो कि उन्होंने जीरो बैलेंस ओपनिंग की फैसिलिटी दी है, तो उनका कस्टमर बेस बढ़ के मान लो 5,000 हो गया, तो 10,000 एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे संभाल लेंगे उनको। अवश्य बात है कि एक ब्रांच खुलानी पड़ेगी, तो नए एम्प्लॉय बैठाने पड़ेंगे। अब नए एम्प्लॉय खोल दिए हैं, लेकिन उस अकाउंट में किसी में बैलेंस 1,000 है, किसी में बैलेंस में 5,000, किसी में बैलेंस 2,000 है, किसी में बैलेंस 0। कुछ बस यहाँ पे नर्वस बढ़ गए हैं, लेकिन पैसा नहीं बढ़ा। बैंक क्या चाहता है कि मेरे को जो है यहाँ पे प्योर प्रॉफिट करना है। ये मैं बैंक जो है, बैंक का यहाँ पे इंटेंशन बता रही हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। समझ गए बात को। तो वो चीज़ है। अच्छा, बैंक क्या चाहता है कि मेरे को प्योर प्रॉफिट करना है, मेरे को
एलाइट यहाँ पे कस्टमर चाहिए जिनके पास मोटा पैसा हो। अब बैंक भाई बहुत बड़ी चीज होती है, उनके लिए जीरो यहाँ पे जीरो जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। तो 5,000 उसको यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो कहता है कि मैं कम ब्रांचेस खोल लूंगा, ठीक है, लेकिन कस्टमर मेरे लिए यहाँ पे अलाइट चाहिए। मेरे को जो है वो वाले कस्टमर नहीं चाहिए जिसके पास 10,000 20,000 या 0,0 यहाँ पे अप्रोचेस बैंक है। तो समझ गए बात को। मेरे पास भले ही कस्टमर कम हो, समझ रहे हो बात को, मेरे पास भले ही कस्टमर कम हो लेकिन बढ़िया वाले कस्टमर हो जिन्हें जो है मैं खूब दिल खोल के सर्विस दे सकूं। चुटकी बजाई और सर्विस मिल गई। समझ गए बात को। ये बैंक को मोटिव है, लेकिन क्या ये डिसीजन ठीक है? क्या आरबीआई को उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या आप समझ रहे हो इस बात को कि आरबीआई की गाइडलाइंसेस में बैंक काम कर रहे हैं, तो बैंक की तो ये मनमानी हो गई ना। बैंक की तो फर्ज है, सिर्फ सारा फर्ज हम बात करते हैं। देखो नुकसान यहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन का है। प्राइवेटाइजेशन के अगर फायदे हैं तो प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी हैं। खैर यह तो शुरू के प्राइवेट बैंक था, जैसे कई बार जो है हम रेलवे प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं, तो ठीक है, जिसके पास पैसा है वो कहेगा यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दो और मेरे को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, देश की तरक्की दिखेगी, देश में हाईटेक ट्रेन यहाँ पे ट्रेनें दिखेंगी, हर चीज का यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दो ना। जो है डाउट बहुत फायदे हैं, लेकिन हमारे देश को जो गरीब वर्ग है उसके लिए नुकसान भी उतना ही हो सकता है। ये प्राइवेटाइजेशन की दोनों साइड्स हैं, समझ रहे हो। अगर हर चीज जैसे चाइना में हर चीज यहाँ पे प्राइवेटाइज है तो पूरा देश चमकता है, लेकिन दूर से क्या चाइना में गरीब लोग नहीं हैं? बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है। वो बड़ी बड़ी चमक दमक के नीचे दब जाते हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। भारत में जो है डेमोक्रेसी है, हर चीज़ अच्छी है इसलिए हर चीज़ दिखती है। समझ रहे बात को। तो प्राइवेटाइजेशन के दोनों पार्ट्स हैं, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तो यहाँ पे अच्छा ये अब जो है इसके बाद एक आर्टिकल था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ये आज आर्टिकल है कि रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा जी, उनका यह है कि उन्होंने जब पूछा गया कि आईसीआईसीआई बैंक ने यह मूव चला है तो उसका जो है क्या ये विचार है, तो उन्होंने यह कहा कि आरबीआई बड़े पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई आरबीआई सिर्फ बैंकों को जो है गवर्नर करता है तो कोई गलत डिसीजन ना ले। अब उन्होंने कहा कि कई बैंक कहता है कि मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करो, कोई कहता है 20,000, कोई आईसीआईसीआई ने 5,000 कर दिया है, तो उसमें बैंक की पर्सनल चॉइस है। इसमें आरबीआई जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि स्टेटमेंट थी, मैं इस पे कोई साइड नहीं लूंगी, ना मेरे कोई शौक है, बट पॉलिटिकली अपने आप को जो है यहाँ पे डिस्टर्ब करने का, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो तो जो है आर्टिकल है मैंने सामने बस आपको बता रही हूँ। मैं किसी की पक्ष नहीं ले रही, कौन सही है कौन गलत है जैसा बोला गया वैसा मैंने आपको बताया। तो आरबीआई ने फिलहाल के लिए किसी को जो है इंटेंस यहाँ पे, तो मैं आपकी भी राय जानना जरूर चाहूँगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि फिलहाल जो है यहाँ पे बहुत मुद्दा गर्म है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आर्गूमेंट्स आज फिलहाल है, भूल गए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उन्होंने यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी मेल डाला है कि एक बड़ा सा संगठन था और मैं उसमें नाम भूल गया, तो फिलहाल मुद्दा गर्म है। और मुझे यह लग रहा है कि पता नहीं अभी जो है यहाँ पे अपोजिशन भी इस मुद्दे पे उठाएगा, जहाँ क्योंकि यहाँ पे अवश्य बात है कि मुद्दा चाहिए, ठीक है। तो अब देखना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपके चार्जेस आईसीआईसीआई बैंक के लिए लॉन्च किए गए हैं। उसमें से आपको कम से कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स में से जो है आपका अर्बन एरिया के लिए यहाँ पे 25,000 करना पड़ेगा और ग्रामीण एरिया के लिए 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। पहले क्या था कि आप मेट्रो सिटी में अर्बन एरिया में रहते थे 10,000 मेंटेन करना होता था, बट अब जो है सेमी अर्बन में रहते हो तो 5,000 करना होता है।
अब नॉर्मल ग्रामीण में रहते हो तो सिर्फ आपको 25,000 मेंटेन करना था, लेकिन अब जो है चार्जेस बहुत बढ़ गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आईसीआईसी ने पहले ना अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स खोले थे, सर्विस अकाउंट। जैसे एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिखाओ तो जैसे एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रकार के यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स ऑफर करता था। जैसे एचडीएफसी ने रेगुलर एचडीएफसी को मैक्स यहाँ पे वुमेन अलग अलग अकाउंट्स ना कोई एक्सिस देखो अलग अलग अकाउंट एक्सिस की ईएक्सी लैबोरेटरी फलाना फलाना अकाउंट्स अलग अलग सेविंग अकाउंट्स हैं। ऐसे ही एयू के कितने सारे सेविंग अकाउंट है ना। एक जीरो बैलेंस एक में 1 लाख मेंटेन करना है तो 5 अलग अलग है, तो उसमें आईसीआईसीआई ने कर दिया। अब सारी यहाँ पे झोल मोल को खत्म कर दिया, फलाने फलाने अलग प्रकार के सेविंग अकाउंट ने सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। आईसीआईसी ने कहा है कि सिंपल हमारे बैंक में आओ, सिर्फ एक ही प्रकार के सेविंग अकाउंट्स ही मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे अकाउंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक प्रकार के सेविंग अकाउंट मिलेगा, जिसमें अगर आप शहर में रहते हो तो अगर जो है यहाँ पे सेमी अर्बन में रहते हो तो 2,000 और रूरल एरिया में रहते हो तो 10,000 एवरेज यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आईसीआईसी बैंक ने ये करी है कि 1 अगस्त 2025 के बाद उसके अकाउंट्स खुले हैं तो उसमें से ठीक सिर्फ उसके लिए जो है रूल्स लागू हैं। जैसा मैं मान लो कि मेरा अकाउंट 2018 से ही है तो आईसीआईसी बैंक में है, तो मेरा जो है जीरो बैलेंस अकाउंट्स है तो उसमें से है इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई यहाँ पे जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे जो है एक्सेप्शन भी रखी है कि आईसीआईसी बैंक ने, बट उसके ऊपर भी यहाँ पे सियोरिटी नहीं है। एक्सपेंशन ये है कि सैलरी अकाउंट्स में यहाँ पे एक्सपेंशन है, बट अभी तक कोई यहाँ पे सियोरिटी नहीं है। फिलहाल के लिए यही न्यूज़ है। अच्छा, एक और चीज़, मान लो अगर कोई जो है यहाँ पे जैसे लेटेस्ट यहाँ पे सपोज किसी ने यहाँ पे 5,000 मेंटेन करना है, मान लो कोई 400 मेंटेन करता है, ठीक है, 400 ही मेंटेन कर पाया, मेंटेन करना था 500 बट 400 कर पाए, तो क्या यहाँ पे शॉर्टफॉल कितना हो पाएगा, तो 10,000 से शॉर्टफॉल हो गया है, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे अमाउंट 6% की पेनल्टी लग जाएगी, यानी 10,000 का यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया है तो 6% कितना हो गया, 600। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी 500 ही लग सकती है। जैसे कि 600 बन रही थी तो वहाँ पे 500 ही लगेगी। मान लो किसी ने 45,000 मेंटेन कर पाया, ठीक है, तो 5,000 में शॉर्टफॉल हो गया है तो 5,000 का यहाँ पे 6% कितना होता है, 30, तो यानी 300 हो गया। तो ऐसे में 300 की पेनल्टी लगेगी, समझ गए बात को। लोअर कोई जो लोअर होगा भाई मैक्सिमम 500 लग सकती है, अदरवाइज 6% लगेगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो है दो चेंज चीज और करे हैं कि जैसे कैश डिपॉजिट और यहाँ पे विड्रॉवल से थोड़ा सा सस्ता कर दिया है। पहले क्या था, अगर आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करते थे तो 1 लाख तक का पेनल्टी नहीं लगती थी, महीने के महीने आप 1 लाख तक फ्री में कर सकते थे, कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। उसके ऊपर आप जो है यहाँ पे 1,000 जमा करेंगे तो 5 आपको रुपया की पेनल्टी लगती थी, समझ गए। तो उसी तरह 2 लाख का जमा करते हैं तो 1 लाख तक यहाँ पे महीने में कोई भी पेनल्टी नहीं है, पर 1 लाख अगर करते हैं तो यहाँ पे 500 की फीस लग जाती है, लेकिन अब कोई फीस यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। तो 500 जो है सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा से सेविंग अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे विद जो है बेस्ट विशेष और जो है सर्विस जो है आज के डेट में कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट्स है जो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को मैं अवेयर कर सकूँ जिसके पास भी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट्स है या आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई भी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।